एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की कलियाकोट पंचायत समिति की चित्री ग्राम पंचायत में आज कौमी एकता की बहुत बड़ी मिसाल देखने को मिली। यहाँ हुसैनी मस्जिद के उद्घाटन को लेकर किए गए प्रोग्राम में जो नजारा देखने को मिला उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। इस प्रोग्राम में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों को बुलाया गया था। चित्री में हुए इस मस्जिद के उद्घाटन में विधायक राम प्रसाद डेंडोर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा मुस्लिम समुदाय से शेरेवागर मौलाना हाजी कारी अब्दुल कादिर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चित्री सरपंच दुर्गा कटारा, शेख अकबर भाई फौजी, शेख अली भाई फौजी, शेख मोहम्मद भाई फौजी, दित्या भाई कटारा आदि ने की। चित्री में बनाई गई इस हुसैनी मस्जिद की तामीर मरहूम अब्दुल नबी कुवैती की याद में नासिर अबदल नबी इब्राहिम जी कुवैती के द्वारा की गई है। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने फीता काटकर हुसैनी मस्जिद का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के सदर मीर आलम खां, सेक्रेटरी इलियास शेख, तोरबाज खां, आबिद शेख एवं जाहिद खान द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर एकता समाचार के शेख राजू भाई बर्तनवाला, सागवाड़ा सुन्नी जुमात सेक्रेटरी बार लखारा, शब्बीर भाई, जब्बार भाई मकरानी, रईस खां, इबू भाई गलिया कौ, सदर रईस सिंधी, दिलदार खां, हारून बादशाह, मुनीर शहजाद सहित कई समाजगण उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों ही धर्मों के अतिथियों ने लोगों से अपील की कि हमेशा दोनों ही समुदायों को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमारा देश कौमी एकता का देश है जहाँ अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं। हमारे मिलजुल कर रहने से देश को आगे ले जाने में काफी मदद मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन अख्तर शेख द्वारा किया गया, साथ ही भामाशाहों का शुक्रिया अदा किया गया। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के चित्री ग्राम पंचायत, जहां मस्जिद का उद्घाटन हुआ। इसमें हमारे सागवाड़ा एमएलए राम प्रसाद जी डेंडोर, हमारे डूंगरपुर के बुलबुल वागड़ क्षेत्र के शेर वागड़ कारी साहब भी हमारे बीच है और जाफर साहब भी हमारे बीच है। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज उद्घाटन हुआ मुस्लिम समाज की मस्जिद का, तो इसके बारे में बताइए, देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा है, ये जो हमको ये सौभाग्य मिला, पहली बार ही समझ लो, इस मस्जिद के उद्घाटन समारोह में यहाँ पे उपस्थित होकर आपके हमको बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ख़ास तौर से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो मस्जिदें और इस तरह के जो जहाँ मानवता का पूरे भारत का, पूरे विश्व का और पूरी मानवता समाज के लिए एक बचाने का वहाँ प्रार्थनाएं होती हैं, सभाएं होती हैं, इस तरह की वहाँ उस मस्जिदों को लेकर के जिस तरह का वातावरण बना के दुनिया में प्रसारित किया जाता बिल्कुल गलत है। और हम यहाँ पे आके ही देखा कि वास्तव में यहाँ ये जो समाज हमारा पूरे देश की अमन चैन और यहाँ के लोगों के लिए जो दुआ की कामना करते हैं, ये कोरोना काल में भी हम सब मिल करके ऐसा निश्चित रूप से हमारा संदेश जाना चाहिए पूरी देश के लिए कि हम सब लोग मिल करके ये कोरोना जैसी बीमारी है उसका भी मुकाबला करेंगे। और ऐसी कोई गलत धारणाएं जो हमारे खिलाफ जो बन रही हैं या बना रहे हैं या कुछ लोग, उनको बिल्कुल समझना चाहिए और उन लोगों को ऐसी गलत अफवाहें नहीं उड़ा करके हमारे भाई अमन चैन और उसके लिए हमको काम करना चाहिए। हम चाहते हैं कि आगे हमारा देश, हमारा इलाका, हमारा राजस्थान, हमारा सागड़ा विधानसभा के लोग सब मिल करके उन्होंने जो प्यार और मोहब्बत हमको जो दिया है उसका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूं। और ख़ास तौर से मैं मीडिया कर्मियों का उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो हमारा ये जो पत्रिका हैं और इन्होंने जो मीडिया के माध्यम से हमारा जो सर्वे किया है उसके लिए भी मैं आभार देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से हमारे खिलाफ, हमारे पक्ष में जिस तरह से उन्होंने सर्वे करके जो दिया है उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। लेकिन मैं यहाँ भी डर रहा था कि शायद हम मीडिया का आभार व्यक्त करेंगे तो शायद वो हो सकता है क्या सोचेंगे क्या नहीं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हम वास्तव में
जो यहाँ पे सागवाड़ा के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, सारे समाजों के सबके हित के लिए, जो वास्तव में दुखी और परेशान हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, उन सब के खिलाफ उनको सबको साथ मिल करके हम यहाँ पे परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ और ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि हम पूरे भाईचारे के साथ में सब मिल करके हम विकास करेंगे, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। ये बात करके मैं बात कर जय जवाहर, धन्यवाद। एकता की मिसाल देखनी हो तो हमारे सागवाड़ा विधानसभा में देखे। इसी विषय में हमारे सामने हमारे कारी साहब है। कारी साहब बताइए, आज जो उद्घाटन हुआ मस्जिद का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा लगता है आज हुसैनी मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर सारी इंसानियत के जितने भी मज़हब के लोग हैं सबको दावत दी, सब तशरीफ़ लाए, एमएलए साहब वगैरह, फौजी साहब वगैरह और भी तमाम मौजूद हज़रात, हर कौम के 5-5, 6-6, 10-10 आदमियों को मदऊ किया। इत्तिफाक को इत्तेहाद और एकता की मिसाल है। हम यही चाहते हैं कि भारतवासी आपस में गुड़ शक्कर पानी मिलकर जिस तरह से एक हो जाते हैं, एक बनकर कंधे से कंधे मिलाकर हम काम करें और हमारे मुल्क की तरक्की को और ज़्यादा तरक्की अता फरमाएं। आमीन। मशकूर। आगे कड़ी में हमारे जाफर साहब भी है, जो अकबर भाई बताइए आज जो। अस्सलाम वालेकुम, सबको मुबारक हो हुसैनी मस्जिद का इफ्तिताह, और अल्लाह करे सब मोमिनीन यहाँ नमाज़ पढ़े, मुल्क के लिए दुआ करें, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। इस मुबारक मौके पे मैं जो हमारे कफ़ील है कोईती हाजी नासिर हाजी अब्दुल नबी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये खैर काम आगे बढ़ के किया है, अल्लाह उनको उसका अजर सवाब अता करे और हम सबको मिलजुल के रहने की तौफीक अता करे। थोड़ा सा मैं ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों की मैं बहुत बहुत आभार और शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने वैसे इस मस्जिद के उद्घाटन में उनके बहुत बड़े हस्तियाँ उनके होंगे, कोई ज़रूरी नहीं था कि मुझे बुलाया जाए, लेकिन आपने हमको यहाँ बुला के मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार। नीचे आ गई, रोड अभी ऊपर आ गया, हाईवे निकलेगा तो मस्जिद ऊपर हो जाएगी, मस्जिद नीचे हो जाएगी, रोड ऊपर हो जाएगा। और ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह, रोड चाहे कितना ऊंचा जाए, आपकी मस्जिद खुदा की तरफ से ऊपर है, ऊपर रहेगी, बड़े अच्छे नक्शे से बनी है। अब इसको आबाद करना आपका फर्ज बनता है। हम तो मेहमान हैं, आए गए आपकी मस्जिद में आया करेंगे, पर आप चीतली वालों का, ये बड़गी वालों का फर्ज बनता है कि आप जब मौका बने मस्जिद नमाज पढ़े। खुदा की कसम, आप खुदा के घर में सजदा करो। निकाले गए बच्चों को समझदार बच्चे, मुहद्दब बच्चे, कम से कम 7 साल के बच्चे, उससे सूझबूझ हो, मस्जिद में नापाकी न फैलाए, ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाओ, आप भी मस्जिद में आओ, खुदा का घर आबाद रहेगा। बच्चे दुआ जरूरी है, लेकिन कम से कम हम जो जनता की जो आवाज है, हम जनता की बात को आपको मानना पड़ेगा, आपको हमारी बात को बोलना पड़ेगा। जैसे हम एमएलए हैं, आपकी बात कोई बात आएगी तो हम विधानसभा में रखेंगे, विधानसभा में से लोकसभा में भी जा सकते हैं हमारी बात। तो हमारी बात मीडिया के माध्यम से सारी जगह जानी चाहिए। लेकिन हम सवाल जो ये कर रहे हैं कि ये जो कोरोना की अलग अलग लहर है कि पहले तो कह रहे हैं 60 से ऊपर वाली, फिर 45 से ऊपर वाली, अब फिर बच्चों के ऊपर, तो ये जो डॉक्टर्स लोग हैं वो कैसे कह रहे हैं कि वे 60 से ऊपर वाले ऊपर ये तकलीफ आने वाली है वहां से, और हुआ भी ऐसे ही हुआ जैसे डॉक्टरों ने कहा। फिर 45 से ऊपर वाले, फिर अभी कह रहे बच्चों के ऊपर। अभी क्या बच्चों के ऊपर कोई बीमारी आती है, इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होता है उनका बच्चों का, तो बच्चों को जल्दी बीमारी नहीं पकड़ती हूँ, लेकिन क्या बच्चों को पकड़ेगी और बुजुर्गों को हमको छोड़ देगी? इस बीमारी का मेरे को समझ में आ रहा कि जिस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, उस बात को लेकर मेरा एतराज है कि वास्तव में यदि कोई बीमारी होती है तो वो किसी का भेद नहीं करती है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, क्या है। लेकिन ये जिस तरह से काम कर रहे हैं
जिस तरह से मोनोपोली चल रही है, उस मोनोपोली को मुझे लग रहा है कि वास्तव में ये हमको जनता को हक बनता है, जनता को जानने का हक बन रहा है कि वास्तव में कोरोना है कि नहीं है। ये WHO ने बोल दिया कि कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। जब पोस्टमार्टम ही नहीं हो रहा है तो हमको पता नहीं चल रहा कि वास्तव में बीमारी कैसी भी किस वजह से हो रहा है ये। इसलिए मेरा ये सवाल इसलिए है कि हम विरोध करते हैं, हमारी जनता कोई विरोध करती है, तो विरोध कोई सरकार का नहीं है या हमारे जो महकमा है, पुलिस विभाग हो, कोई भी हो, उनका विरोध नहीं है। ये उनको जो शंकाएं पैदा होती है, उस शंका को वजह से ऑब्जेक्शन आया। आप शंका को निवारण कीजिए ना, हमको शंका का निवारण नहीं कर देंगे तो लोग खुद करें। नहीं, इस बीमारी से बचने के लिए जरूरी होता है। इसलिए मैं ये जो इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से सरकार, क्योंकि हम डिबेट होती है अंदर, तो बहुमत जो होता है, अल्पमत उसमें शामिल होना पड़ता है। तो बहुमत से जो पास होती है, अल्पमत को भी मानना पड़ता है। तो ये जो सवाल इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारे ऑब्जेक्शन भी होने चाहिए, लोग जानने भी चाहिए और उनका निराकरण भी होना चाहिए, समाधान। जिनका इफ्तिताह हुआ, उम्मीद करते हैं सब मोमिन इसमें नमाज पढ़े, मुल्क के लिए दुआएं करें और इस तरह के काम होते रहे जो आपस में एक दूसरे कौम के बीच में एकता बनी है। मैं इस काम के लिए जो हाजी नासिर हमारे कफील हैं, उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम या अब्वाली हाजी नासिर व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल-यौम इफ्तिताह मस्जिद हुसैनी, हाज़ा इज्तिमा मौजूद मुस्लिमीन व हिंदूस अंदर मंतका फिर अख़वान हिंदूस बात मौजूद हुई और कुल वाहिदिकुम बारकल्लाहु फ़ीकुम, कुल वाहिद शाकिर अलैक बारकल्लाहु फ़ीकुम। हाज़ा अंदना फ़ी शुरू बोले वज़ीर अंदना मिन मंतक़तना मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। बाद मिन मग़फ़र फ़ी शुरता मौजूद नास कुल्लुहुम मबसूत हुआए। शुक्रन बारकल्लाहु फ़ीकुम।